दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाने का स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री है। ऐसे में अगर आप एक महिला हैं और आप एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हैं, आपका सपना एयर होस्टेस बनने का है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एयर होस्टेस बनने की शैक्षिक योग्यता से लेकर एज लिमिट तक क्या पात्रता है, कौन सा कोर्स करना होता है, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितने तक मिल सकती है, ऐसी बहुत सी जानकारियां देने वाली हूं। यकीन मानिए, ये सारी जानकारियां आपके एयर होस्टेस बनने के सफर को काफी आसान बना देगी। इसीलिए अगर आप अपने सपने को सच करना चाहती हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। एयर होस्टेस कैसे बने, ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एयर होस्टेस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बिना ऐसे जाने आपकी तैयारी अधूरी कहलाएगी। एयर होस्टेस मेनली 4 तरह की होती है। नंबर 1 केबिन क्रू, नंबर 2 ग्राउंड स्टाफ, नंबर 3 फ्लाइट अटेंडेंट और नंबर 4 स्काई मार्शल। इनमें जो केबिन क्रू एयर होस्टेस होती हैं, वो शॉर्ट पुल और लॉन्ग स्ट्रेंथ फ्लाइट्स के लिए ट्रेवल्स को असिस्टेंस देती हैं। वहीं जो ग्राउंड स्टाफ एयर होस्टेस होती हैं, उनका काम ग्राउंड पर रहकर फ्लाइट में ट्रेवल करने से पहले बाद में ट्रैवलर्स की टेक केयर करना होता है। साथ ही उन्हें ट्रैवल्स के क्वेश्चंस का भी सेटलमेंट करना रहता है। तीसरा जो टाइप्स है वो है फ्लाइट अटेंडेंट का। फ्लाइट अटेंडेंट का काम पैसेंजर की सिक्योरिटी को इंश्योर करना रहता है, जबकि स्काई मार्शल एक अलग तरह की एयर होस्टेस होती हैं। उन्हें सीक्रेट लॉ ऑथराइजेशन की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार की एयर होस्टेस बिजनेस एयरप्लेन में अपनी सुविधा देती हैं और एयरप्लेन हाईजैकिंग को ये काउंटर करती है। ये तो बात हुई एयर होस्टेस कितने तरह की होती है। अब आइए जानते हैं एयर होस्टेस बनने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, क्योंकि बिना क्राइटेरिया फुलफिल किए आप एयर होस्टेस नहीं बन सकती है। सो दोस्तों, सबसे पहली क्राइटेरिया की बात करें तो एयर होस्टेस बनने के लिए आपकी एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए। सेकेंड, आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी 12 पास होना जरूरी है। थर्ड, आपके पास एविएशन कोर्स में डिप्लोमा या ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की हाइट कम से कम 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। फिफ्थ, कैंडिडेट का अनमेरिड होना जरूरी है। और सिक्स्थ, कैंडिडेट का वजन 6x6 होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट का फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। अगर आप इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, यानी आप एयर होस्टेस बनने के लिए एलिजिबल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन सारी क्राइटेरिया के अलावा कैंडिडेट के पास कुछ स्किल्स होनी भी जरूरी है। जैसे कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, कैंडिडेट के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके साथ ही उनके अंदर लीडरशिप और टीम वर्क कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर ये सभी स्किल्स आपके अंदर है, तो आप एयर होस्टेस बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए अब आइए हम जान लेते हैं आप एयर होस्टेस कैसे बन सकती है। एयर होस्टेस बनने के लिए आपको सबसे पहले 10+2 किसी भी बोर्ड से पास करना होगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अच्छे मार्क्स से 12 पास करें। अगर आपने 12 पास कर लिया, तो अब आपको एविएशन का कोर्स करना है। एविएशन के लिए आपको डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने को मिल जाते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बात करें कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप बीबीए इन एविएशन या फिर बीबीए एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये लगभग 3 साल का कोर्स रहता है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसकी एविएशन इंडस्ट्री में खास डिमांड है। लेकिन इनमें से किसी भी कोर्स को करने से पहले आपको फीस का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर आप बीबीए इन एविएशन कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको लगभग 70 से 80 हजार रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जबकि बीबीए एयरपोर्ट मैनेजमेंट का खर्चा 40 हजार से 5 लाख रुपए तक का होता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही आपके 12 में अच्छी परसेंटेज होनी जरूरी है, तभी आपका एडमिशन इसमें होगा। क्योंकि अगर आप बीबीए इन एविएशन कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए 12 में आपके पास 50% से अधिक मार्क्स होनी चाहिए, जबकि बीबीए एयरपोर्ट मैनेजमेंट करने के लिए 12 में आपके पास
60% से अधिक मार्क्स होने जरूरी है। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आपका 12th में अच्छा मार्क्स होना जरूरी है। एडमिशन लेते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, आप एविएशन का कोर्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, क्योंकि जब कैंडिडेट्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उनकी एयर होस्टेस बनने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ज्यादातर एयरलाइन कंपनी में एयर होस्टेस पद पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। यहाँ सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। जब आपने इतना सब कुछ जान लिया तो चलिए अब जान लेते हैं एयर होस्टेस बनने पर आपको इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं। एयर होस्टेस बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है। शुरुआती दौर में एक एयर होस्टेस महीने के 20 से 35 हजार रुपए कमा सकती है। बाद में जैसे जैसे टाइम और एक्सपीरियंस बढ़ता है उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। एक समय के बाद एक एयर होस्टेस महीने के 50 हजार रुपए तक कमाने लगती है। वहीं इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस बनने पर आप महीने की 2 लाख तक सैलरी पा सकती है। यहाँ सैलरी के अलावा भी आपको बहुत सी सुविधाएं मिलती है, जैसे सस्ती फ्लाइट टिकट, रिटायरमेंट पर्क वगैरह आदि। एयर होस्टेस बनने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जॉब बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि एयर होस्टेस की डिमांड कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसीलिए बड़े बड़े एयरलाइंस समय समय पर अपने यहाँ एयर होस्टेस की वैकेंसी निकालते रहते हैं। ऐसे में अगर आपने एक अच्छे संस्थान से एयर होस्टेस का कोर्स किया है और आप एयर होस्टेस बनने के लिए एलिजिबल है तो आपको आसानी से यहाँ जॉब मिल जाएगी, और जॉब में टिके रहने पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और सैलरी में ग्रोथ भी होगी। तो दोस्तों, ये थी एयर होस्टेस बनने से रिलेटेड पूरी जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में एयर होस्टेस बनने से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट लाती रहूंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।